देखिए, एक तरीका तो ये है, नीचे से दबाना शुरू कीजिए और ऊपर तक दबाते हुए आइए, खूब दबा डाल करके अच्छा सा ऐसे, फिर नीचे से शुरू कीजिए ये और ऐसे ऐसे करके दबाइए और छोड़िए। नमस्कार, क्या आप पेट की परेशानी से जूझ रहे हैं? क्या सुबह आपका पेट साफ नहीं होता? क्या आपको कब्ज रहती है? यदि हाँ, तो आज की वीडियो में हम आपको एक जादुई टेक्निक बताएंगे जिसमें ना आपको गोली लेनी है, ना चूरन खाना है, ना एक्सरसाइज करनी है। केवल एक टेक्निक अपनानी है और आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा मिनटों में। यदि आप इस अद्भुत टेक्निक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। लास्ट में मैं आपको एक विशेष टिप देने वाला हूं और जिस बात का पालन करके आपको कभी भी कब्ज नहीं होगी, आपका पेट बड़े आराम से साफ होने लग जाएगा। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैक्सिमम लोगों को कब्ज रहती है, उनका पेट अच्छी प्रकार से साफ होता नहीं है। पहले तो ये समस्या बुजुर्ग व्यक्तियों को होती थी, लेकिन अब 30-35 साल के, चाहे वो महिला है पुरुष है, सबको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि आजकल जो बच्चे हैं उनका भी पेट अच्छी प्रकार से साफ नहीं होता है। इसका मेन कारण है हमारा बदलता हुआ खाना और सीडेंटरी लाइफस्टाइल। हमने अपने भोजन में फास्ट फूड को शामिल कर लिया है। हमें पसंद आता है पिज्जा, बर्गर, मोमोज, फ्रेंच फ्राई, और हमने बिल्कुल आराम से रहना शुरू कर दिया। हम किसी प्रकार की कोई शारीरिक एक्टिविटी करते ही नहीं है। इसी वजह से हमारी जो आंतें हैं वो ठीक प्रकार से काम नहीं करती हैं और हम कब्ज के शिकार हो जाते हैं। जिस व्यक्ति का सुबह पेट साफ नहीं होता वो सारा दिन चिड़चिड़ा रहता है, काम में उसका मन नहीं लगता है और वो आलस्य से भरा रहता है। उसे कई प्रकार की दवाइयां खानी पड़ती हैं, फिर भी वो इससे छुटकारा नहीं पा सकता। क्योंकि जो भोजन हम कर रहे हैं, यदि उसके अंदर चीनी है, यदि उसके अंदर मैदा है, तो वो हमारी आंतों में जा करके जम जाता है, जिसके कारण से जो आंतों का मूवमेंट है, आंतों के अंदर एक मूवमेंट होता है जिसमें वो फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, जिसके कारण से भोजन आगे सरकता है। ये चीजें जब आंतों में चिपक जाती हैं तो आंतों का ये फंक्शन कमजोर पड़ जाता है और हमारा जो पाचन है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। आज के वीडियो में हम वो जादुई टेक्निक तो जानेंगे जिसको अपना करके आपको कब्ज से छुटकारा मिल जाएगा। इस बात के ऊपर ध्यान करेंगे हमें खाना क्या चाहिए। हमारे खाने के अंदर जो मैदा है, जो चीनी है, उसको अवॉइड करके हमें अपने खाने में मोटे अनाजों को, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, चना इत्यादि है, उनको शामिल करना चाहिए। मीठे में हमें गुड़ का और बिना केमिकल वाली शक्कर या खांड का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें फाइबर रिच भोजन खाना चाहिए, ऐसा भोजन जिसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में हो। अब कई बार हमारे घर के अंदर ही कोई फंक्शन होता है तो पूड़ी बन जाती है, कचौरी बन जाती है, जो मैदा की बनी हुई होती हैं। यदि ऐसा हमें खाना पड़े तो क्या करना चाहिए? उस भोजन को करने से पहले हमें भरपेट सलाद का सेवन कर लेना चाहिए। हमें प्रचुर मात्रा में खीरा, टमाटर, ककड़ी, प्याज, इसका सेवन कर लेना चाहिए। जब हमारा पेट इस फाइबर युक्त भोजन से भर जाता है, उसके बाद जो भी हम मैदा की चीज खाते हैं वो भी, उसका भी पाचन होकर के वो भी शरीर से आराम से बाहर निकल जाती है और आंतों से चिपकती नहीं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे भोजन में गेहूं, चावल और मैदा को हमने शामिल कम से कम करना है और इसके साथ में हमें तेल और घी का प्रयोग अवश्य करना है। तेल हमारे सारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। हमारे हृदय को, हमारे ब्रेन को अच्छी प्रकार काम करने के लिए चिकनाई चाहिए ही चाहिए। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL, वो हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। तो हमें अपने भोजन के अंदर गाय के घी को या अच्छे जो फैट हैं, जिसके अंदर ओलिव ऑयल आता है, जिसके अंदर हेल्थ गार्ड ऑयल आता है, इनको हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। लेकिन जो फ्राइड फूड है उसका ऑयल काम में नहीं आता है। उसकी बजाय हमें कच्चे तेल या घी का प्रयोग कुछ मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, कुछ मात्रा में अपने भोजन में करना चाहिए। जैसे सलाद के ऊपर हम 1 चम्मच ऑलिव ऑयल या हेल्थ गार्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल डाल करके खा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि वो कौन सा भोजन है जिसका प्रयोग
कब्ज के रोगी को करना ही करना चाहिए। इसके अंदर आता है विटामिन सी। विटामिन सी हमें फलों से, सब्जियों से प्राप्त होता है, लेकिन जिन सब्जियों को हम बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं, बॉइल कर लेते हैं, उनके अंदर से विटामिन सी समाप्त हो जाता है। इसका जो मुख्य सोर्स है विटामिन सी का, वो है संतरा, मौसमी, नींबू। इसके अलावा सेब में और पपीते में भी कुछ मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। हमें कच्चे फलों का, कच्ची सब्जियों का और पत्तेदार सब्जियों का भरपूर सेवन करना चाहिए। इस अक्टूबर के महीने में आंवला अच्छी मात्रा में हमें अवेलेबल होता है। आंवले के अंदर विटामिन सी खूब पाया जाता है। आंवले का हम जो है चटनी के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं, इसको स्टीम करके खा सकते हैं, या इसका अचार बना करके भी हम इसका सेवन कर सकते हैं। हमें इस मौसम में अपने भोजन के अंदर आंवले को अवश्य शामिल करना चाहिए। यदि हम साल में 2 महीने भी आंवले का सेवन कर लेते हैं तो सारा साल हम अपने आप को कब्ज से बचा सकते। हम आते हैं उस तरीके के ऊपर जिसका हमने प्रयोग करना है। यह तरीका है जो हमारी पिंडलियां हैं उनके ऊपर प्रेशर डाल करके, उनके ऊपर मालिश करके हम कब्ज से अपने आप को बचा सकते हैं। पुराने समय में जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी, उनके यहाँ रिवाज होता था कि उनके परिवार की जो बहुएं हैं वो समय समय पर उनके पैर दबाती रहती थी, जिसके कारण से उनको गैस से और कब्ज से छुटकारा मिल जाता था। इसको इस ट्रेडिशन में शामिल कर दिया गया था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ये जो टेक्निक है इसको मैं आपको बता रहा हूं। हम इस प्रकार बैठेंगे, हम इस प्रकार बैठे, ये जो हिस्सा है हमारा काफ मसल्स का, ये जो पिंडलियों की मसल्स हैं, इनके ऊपर हमें दबाव डालना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके पॉइंट्स हैं एक्यूप्रेशर के। यहाँ दबाव डालने से हमारी इंटेस्टाइन अच्छी प्रकार से कार्य करने लग जाती है। किस प्रकार हमने इसको दबाना है, देखिए एक तरीका तो ये है, नीचे से दबाना शुरू कीजिए और ऊपर तक दबाते हुए आइए, खूब दबाव डाल करके अच्छा सा ऐसे, फिर नीचे से शुरू कीजिए ये और ऐसे ऐसे करके दबाइए और छोड़िए, ऐसे करके दबाइए, ऐसे करके छोड़िए। एक तरीका ये हो गया। दूसरा ये हो गया, और आप अपने अंगूठों को और इस सारे हिस्से में तेल लगा लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ रखिए ऐसे और पूरा दबाव डालते हुए ऊपर तक ले आइए, मालिश करते हुए। फिर देखिएगा इस प्रकार से ऐसे लेके आएंगे, ऐसे लेके आएंगे, यूं ऐसे लेके आएंगे। इसके बाद में ऐसे मालिश कीजिएगा इसको, यूं ये इस हिस्से को मालिश करके हम अपने आप को इस कब्ज से बड़े आराम से बचा सकते हैं। मैंने क्या बताया, या तो दबाइए, ऐसे ऐसे दबाते हुए आ जाइए ऊपर की तरफ, ऐसे दबाते हुए आ जाइए, या ये प्रेशर डाल के उठेगा यूं ऐसे, और फिर यूं मालिश कीजिएगा। एक तरीका तो हमारा ये हो गया। दूसरा, हम जो दूसरा तरीका अपनाना चाहते हैं वो है कि आपको अपना जो आपकी टॉयलेट सीट है उसको बदलना आवश्यक है। आजकल जो इंग्लिश सीट आती है उसके अंदर जो हम जाते हैं, जो इंग्लिश सीट का प्रयोग हम करते हैं, वहां पर आंतों पर कोई दबाव नहीं पड़ता। जो इंडियन सीट है उसके ऊपर हम इस प्रकार बैठते हैं, ये मलासन की स्थिति है। इस प्रकार देखो, यदि आप सुबह उठ करके जमीन पे बैठ के इस प्रकार से गर्म पानी को सिप सिप करके पीते हैं और 2, 4, 5 मिनट ऐसे बैठे रहते हैं, तो आपका जो आंतें हैं उनके ऊपर एक विशेष प्रेशर पड़ता है और आपका पेट अपने आप साफ हो जाता है। इसको मलासन कहते हैं। पहले तो ऐसे ही बैठ के थे, तो व्यक्ति जमीन पर बैठ के तो खाना खाते थे और इंडियन सीट के ऊपर टॉयलेट करते थे, तो उनका पेट साफ रहता था, उनको कब्ज होती ही नहीं थी। इसके अंदर एक तरीका आप ये भी अपना सकते हैं कि आप अपने बेड के ऊपर उल्टे होकर के लेट जाइए और इस हिस्से के ऊपर जो हमारी पिंडलियां हैं, इसके ऊपर छोटे बच्चों को कहिए कि वो एक एक पैर से इसको दबाएं या इसके ऊपर चलें धीरे धीरे। इससे भी हम अपनी आंतों को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब मैं आपको आखिरी टिप बता रहा हूं। यदि आपको बहुत कब्ज है, आपको बहुत दवाइयां लेनी पड़ती हैं और आपको कब्ज से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो आप एक काम कीजिए, सुबह से लेकर रात तक जब भी आपको पानी पीना हो, आप गर्म या गुनगुना पानी पीजिए। आप ठंडा पानी पीना बंद कर दीजिएगा। यदि आपने 24 आवर गर्म पानी पिया, कुछ ही दिनों में, 1 हफ्ते से लेकर के 15 दिन के अंदर अंदर आपका पेट अपने आप साफ होना शुरू हो जाएगा। आज की मेरी बात आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए। यदि आपका कोई प्रश्न है वो भी लिखिए। इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिए, लाइक करके शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और याद रखिए,
करो योग, रहो निरोग।